हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में यकीनन स्क्रीन पे आप मेरे साथ देख रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम कनाडा ताहिर गोरा साहब। आप देखते रहते हैं, अपना टेक टीवी भी चलाते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते हैं, इनकी आरा को आप सुनते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। शुक्रिया शुक्रिया फ़खर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर एक तो क्योंकि आप कनाडा में हैं लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हालात पे बड़ी गहरी नज़र होती है। आपकी जब पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि आप इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में हैं। सर एक तो इमरान खान साहब हैं इस वक़्त, उनका लॉन्ग मार्च भी है, ऑन ऑफ चल रहा है और इसके साथ काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट कैंसल होने के पीछे भी लोग कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने तो खैर इंटरव्यू दिया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा है और कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। सर क्या देखते हैं आप कि अभी नेक्स्ट क्योंकि आर्मी चीफ ने भी अपॉइंटमेंट उनकी होनी है, तो क्या नज़र आ रहा है कुछ स्टेबिलिटी आएगी या फिर मज़ीद हम इस तरह अनार्की की तरफ जाएँगे? देखिए, पहले तो मैं अपने पर्सनल हवाले से बात करूँगा। यहाँ कनाडा में बैठ के इंटरनेट की वजह से अब हम सब इस ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। जी, बिल्कुल, चाहे इस्लामाबाद में बैठे हों, चाहे बिल्कुल, न्यूयॉर्क में, चाहे कनाडा में, हमें खबरें एक ही वक्त में पहुंच रही होती हैं। बिल्कुल, तो इसलिए एनालिसिस करना आसान होता है, हमें यहाँ पे बैठे हुए और आसान हो जाता है, चूंकि हम खुल के बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर खुल के बात करने का हौसला दिया हो खुदा ने, आप उसको नेचर कह लें, भगवान कह लें, जो भी है, जी, बिल्कुल। और अगर आप में वो करेज हो और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो अपनी राय का इजहार करें। अब आपने बात जो शुरू की पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के हवाले से, आपने कहा कि क्या मुझे यहाँ पे बैठकर पाकिस्तान के हालात, जो पॉलिटिकल हालात हैं, उनमें स्टेबिलिटी नज़र आती है? जी, अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि ये जो डिस्टेबिलिटी का मामला है, ये कोई नया नहीं है। ये दहाइयों से चला आ रहा है। पाकिस्तान में कोई भी वजीर आजम अब तक 5 साल पूरे नहीं कर सका। बिल्कुल। अगरचे इमरान खान की जो वजारत उज़्मा है वो लीगल तरीके से गई है, लेकिन ये बात बहरहाल बिल्कुल, तय है कि वो भी पूरे नहीं कर सके। जी, तो ये तो नज़र नहीं आती इसकी वजह। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल हालात में मुझे स्टेबिलिटी क्यों नज़र नहीं आती। सर, एक तो जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी यही यस, चाहती है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो साबित होते रहें कि नकम्मे हैं, और बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियन खुद भी साबित करते रहते हैं कि हम नकम्मे हैं। बिल्कुल, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ही मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। जी, अब देखिए, इमरान खान जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अगर अ, चाहते तो शायद ये 5 साल गुजार सकते थे, शायद अगले 5 साल भी गुजार सकते। जी, चूंकि ये 10 साल प्रोजेक्ट पर आए थे, बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन है अब तक की। बेशक, नवाज शरीफ से भी ज़्यादा फेवरेट है। नवाज बिल्कुल शरीफ सर, एक ज़माने में बहुत फेवरेट रहे हैं, लेकिन फिर वो जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था टेका, मतलब मत्था लगाया, यूं यूं कहना चाहिए, जी, जी, तो फिर उसके बाद मत्था टेकने के बाद जब मत्था लगाया तो फिर उनके लिए मुश्किल हो गई। जी सर, लेकिन इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है वो अब अपरेंटली लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट वो एस्टेब्लिशमेंट के ही हमें यहाँ बैठ के यूं लगता है, और पाकिस्तान से भी इतलात आ रही हैं, अब कोई सीक्रेट नहीं है। जी, वो ये है कि इमरान खान अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगा रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के किसी और ग्रोह की शय पे लगा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, ऑन जोन लगा रहे हो। यस, अब मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट है पाकिस्तान का, वो जी, पोस्टपोन होना बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक जो है अलार्मिंग सिचुएशन है, चूंकि पाकिस्तान कुछ ना कुछ मदद उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। मदद तो शायद कुछ ना कुछ अब भी उन्हें मिल ही जाएगी, जी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो दौरा था वो मशरूत था उनकी अपनी सिक्योरिटी क्लीयरेंस से, और उनकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ नहीं मिलना थी, उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने देना थी, चूंकि मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लीडर है।
जी, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज के वो हेड हैं, जी, और वहाँ पे डिसीजन सियासी तो होते नहीं है, इसलिए कि बिल्कुल, वहाँ पे जी, कोई सियासी अमल दखल तो ज़्यादा होता नहीं, वहाँ पे डिसीजन प्योरली स्टेट लेवल पे होते हैं। राइट, तो बहरहाल उनका दौरा, मैं ये नहीं कह सकता कि कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हुआ है, कह राइट, तो यही रहे हैं वो काम कि जी पोस्टपोन हो गया है। बिल्कुल तो सर, पोस्टपोन होना भी इंडिकेशन है फखर साहब इस बात की कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, वरना वो भारत जा बिल्कुल, रहे हैं। जी, फिर उन्होंने G20 की बाली कॉन्फ्रेंस, जाना है, हाँ, वहाँ पे भी है, तो वो बीच में आते जाते पाकिस्तान भी रुक सकते थे। शहबाज शरीफ की सरकार के लिए एक अच्छा, वो थोड़ा सा शुगन हो सकता था कि कोई अमदाद जी, का ऐलान कर देते। तो लेकिन बदकिस्मती से ये भी एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, जहां आपने सियासी सूरत हाल की बात की, जी, इकॉनमी भी स्टेबल होती नजर नहीं आ रही। वो भी मांगे तांगे की इकॉनमी है, और एग्ज़ैक्टली। वो भी लटकती 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 चली जा रही है। बिल्कुल सर, आपकी बात 100% दुरुस्त है। कभी चाइना की तरफ देखते हैं, कभी रियाद की तरफ देखते हैं, कभी आईएमएफ वाशिंगटन की तरफ हम लोग देखते हैं। सर एक चीज़ और है कि इस वक़्त उनका नहीं आना तो यकीनन पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा दचका मैं कहूँगा कि है, क्योंकि उन्होंने बाली जाना है, इंडोनेशिया उनको लगता है कि बिल्कुल सही है और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना दौरा फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। सिर्फ दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिस तरीके से एक टफ टाइम दिए हुए हैं, ये बात आपसे मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि वो कोई एक ग्रुप मौजूद है जो उनको बैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ये स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन बहरहाल सर जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, आप जर्नलिज़्म करते हैं, काफ़ी अरसे से आप दुनिया में जाते हैं, देखा भी होगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपकी नज़र है। सर ये वाली लैंग्वेज पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं की, अगर कोशिश की तो उसके लिए फिर उसकी जगह जो है या जद्दा में रही या अटक जेल में रही या फिर जिस तरह अली वजीर साहब है फिर लांडी जेल, मतलब निकलते ही नहीं है वहां से। देखिए, यही बड़ी हैरत की बात है कि अली वज़ीर का, जैसे आपने ज़िक्र किया, वो तो अपने जो राइट्स की बेचारा बात कर रहा था। बिल्कुल तो उसकी पादाश में एमएनए होने के बावजूद वो साल से जेल के अंदर है। सर। और फिर आपने बात की कि चलिए अली वज़ीर तो एक एमएनए है, इससे पहले यानी वज़राए आज़म ने अगर बात की है, बिल्कुल सर। तो वो उनको या तो जद्दा जाना पड़ा या फिर जेल जाना पड़ा। यस। तो क्या वजह है कि इमरान खान दंदनाते फिर रहे हैं? बिल्कुल। तो वही बात जो आपने भी की और मैं भी कर रहा हूँ कि दंदनाते फिरने की वजह ये है कि वो अभी तक लाडले भी हैं। फौज के हम्म। अंदर हम्म। एक अच्छे खासे तबके की हमायत उन्हें हासिल है। राइट। चाहे वो वेटरन आर्मी पर्सनल हों या सिटिंग आर्मी पर्सनल हों, तो इस वजह से इमरान खान जिस तरह की लैंग्वेज बरत रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंट है। वो इस तरह की लैंग्वेज पाकिस्तान की आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी ने नहीं बरती। बिल्कुल। इमरान खान अपने गरूर या नरगसियत या भोलपन या सभी वो जो हमाकतों वाला उनका अंदाज है, इन सबको मिला के जो काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में सिविल सुप्रेमेसी के लिए तो नहीं कर रहे। वो जी। तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बाई प्रोडक्ट के तौर पर ये एक अच्छा शुगन है पाकिस्तान के लिए। मैं इमरान राइट। खान की सियासत और उनके अंदाज़े सियासत और ज़ुबान से मुकम्मल इख्तलाफ रखते हुए जी। ये समझता हूँ कि बाई प्रोडक्ट के तौर पर ये एक अच्छा शुगन है कि जब लाडला ही अपने पालने वालों के पीछे पड़ जाए और वो बिल्कुल। लाडला अभी भी हो, यानी उसको उसको सलाह देना मुमकिन ना हो, तो फिर एक लिहाज से चलिए मतलब वो जो दबी-दबी आवाज़ें थी वो अब खुल के सामने आ रही हैं, राइट। और अवाम भी वो अवाम जो पाकिस्तानी फ़ौज की परस्तार अवाम थी, यानी बिल्कुल। तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, वो जी अगर बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जिस तरह की ज़ुबान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ अपने खिलाफ ज़ुबान जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं होने दे रही है, तो इसमें कुछ अच्छे एस्पेक्ट भी हैं कि ठीक है फिर जी। एटलीस्ट जो एक्सपोज होने का मामला है वो तो है ना बाई प्रोडक्ट के राइट। तौर पर। अच्छा
सर ये वाली बात आपकी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात किसी ने ट्वीट किया था और उसके ऊपर कोई केस वहाँ चल रहा था तो उसमें जज गालिबन वो सलमान राजा साहब मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, गालिबन उन्होंने बोला था कि यार एक ट्वीट से किसी इदारे को कुछ नहीं होता, अगर कोई ट्रेंड चल रहा है और वहाँ पे अगर किसी ने ट्वीट किया है, तो ये गालिबन कोई ऐसा नहीं कि काबिल सज़ा जुर्म है। अब इस तरह की बातें भी हमें इस वक़्त पाकिस्तान में मिल रही और शायद एक आपकी वाली बात की अच्छा शगुन है अगर ये हो जाता है। लेकिन सर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हो गए, डीजी आईएसआई हो गए या फिर जिस तरीके से अभी जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया इमरान खान साहब ने। कानून के मुताबिक कहते हैं कि आप किसी के खिलाफ भी एफआईआर कर सकते हैं। केस आगे चलेगा, सबूत आपके पास है या नहीं है, वो फिर आगे फर्दर जब होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि भई मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई लेकिन मेरी एफआईआर नहीं हो गई। हालाँकि पंजाब हुकूमत उनकी है और पंजाब में ये सारा वाक़या हुआ है इसके बावजूद भी। तो इस हवाले से आपका मतलब क्या कहना है? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जो एफआईआर कटवाने का हक तो होता है, सर लेकिन एफआईआर कटवाने वाले का जो स्टेटमेंट है, उससे भी पता चलता है कि वो कितना सीरियस है। ओके। देखिए, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और डीजीआईएसआईसी के जो कमांडर हैं, उनके खिलाफ जब एफआईआर कटवाने की बात करते हैं, तो इससे खुद भी वो मजाक का निशाना बनते हैं। वही जो ओके। बात आपने की कि जी। भाई पंजाब में ये वाक़या हुआ और उनके मंजूर नज़र कोट अनकोट, अगरचे वो उनके मंजूर नज़र उतने नहीं है, मजबूरी जी, है, बिल्कुल। वज़ीर आला परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही साहब। हाँ, जब वो और उनकी जो इंतज़ामिया है, वो एफआईआर में जो एक मुबैना मुल्ज़िम नवीद है, उसका नाम सिर्फ़ रखते हैं। जी। तो इससे मतलब पाकिस्तान के निज़ाम की आपको और हमें बखूबी समझ होनी चाहिए कि ये ना तो काम शहबाज शरीफ कर रहे हैं, ना राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। बिल्कुल। ये काम पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली। और परवेज़ इलाही उनके बहुत करीब हैं। तो इमरान खान को मेरा ख़्याल है कि परवेज़ इलाही साहब का नाम एफआईआर में सजेस्ट करना चाहिए, जो जो लॉजिक है। जी, क्योंकि बिल्कुल। जहाँ पे वाक़या हुआ, जहाँ पे ये सारा मतलब ताने-बाने मिलते हैं, जहाँ से जी। मुबैना मुल्ज़िम पकड़ा गया और जहाँ पे एफआईआर नहीं हो रही, तो इसमें तो फिर मेरा ख़्याल है परवेज़ इलाही साहब का नाम उनको सजेस्ट करना चाहिए एफआईआर में। लेकिन वो राइट, नहीं कर रहे। इससे क्या साबित हो रहा है कि कोई चीज़ भी असूलों की बुनियाद पर नहीं हो रही। राइट। अगर तो एफआईआर कटवाने का हक असूलों की बुनियाद पर है, जी, तो असूल तो इमरान खान की स्टेटमेंट में और लॉजिक में कहीं में नज़र नहीं आते। तो बिल्कुल। फिर देखिए, इमरान खान बज़ाहिर तो यही ढंढोरा पीट रहे हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो रिलेटिवली बाकी लीडरों से इस वक़्त ज़्यादा पॉपुलर हैं पाकिस्तान में। जो यंगस्टर्स की तादाद ज़्यादा है जी, या लोग परेशान हैं कि भई ये 30 साल वाले जो चेहरे हैं फिर आ गए, राइट। ये भी एक नुक्ता नज़र है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान की एलीट ने यही 30-35 साल की जो जो सियासी नूरा कुश्ती है या जो सियासी वहाँ पे उथल-पुथल रही, वो जी। जब उन्हीं लोगों को, उन्हीं किरदारों को वापस देखते हैं, तो उन्होंने तो अपनी किताबों में यही पढ़ा है कि ये सब चोर थे और खान हुँ, साहब भी एक हुँ। नेक आदमी है और खान जी, साहब बिल्कुल। के इर्द-गिर्द जो लोग हैं, हालाँकि उन्हीं पार्टियों में से हैं और खान साहब की अपनी ज़िंदगी का जो अंदाज़ है और खान साहब की अपनी जो पॉलिटिक्स है, वो उनसे मुख्तलिफ नहीं है। बेशक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान की जो आखिरी 2 सालों की हुकूमतें थी, उनकी जो रिपोर्ट जारी की, उसमें उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा करप्शन जी। पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में हुई। तो इन हक़ाइक़ को ना तो इमरान खान मानने को तैयार है, ना उनके सपोर्टर समझने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो इस देखिए सारी सूरत-ए-हाल में अब एफआईआर कटवाने का जो उनका हक है, वो तो अपनी जगह पे है, मगर अगर वो गलत बयानी से या मतलब कीना से काम लेंगे, हुँ, तो खुद भी तो एक्सपोज़ होंगे ना और वो हो रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल। बताऊँ, हमें यहाँ पे बैठ के महसूस हो रहा है कि इवन उनके जो डाई हार्ड सपोर्टर नहीं बिल्कुल। हैं,
बिल्कुल। जो उनके सपोर्टर हैं उनमें भी वो हो रहे हैं कि कभी वो कहते हैं जी कि लॉन्ग मार्च होगा, कभी नहीं होगा, फिर पीछे से बैकडोर उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, और उनकी भी और बिल्कुल, उनके रफ़्क़ाकार की भी। बिल्कुल, तो मेरा ख़्याल है कि अगर इमरान खान ने ये ड्रामा को 6 माह और खेला, तो उनकी जो सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी है वो गिरेगी और खत्म वो हो काफ़ी जाएगी। एक्सपोज़ होंगे। अच्छा सर, एक आर्मी चीफ के ऊपर भी बहुत वावेला हुआ। अभी भी मैं कह रहा हूँ जारी है, ख़त्म तो ख़ैर नहीं हुआ। 29th ऑफ नवंबर में अभी भी 12-14 दिन रहते हैं। लेकिन दुनिया सर हमारे दीवार के साथ लगा हुआ हिंदुस्तान है, किसी को पता भी नहीं होता कि उनका आर्मी चीफ कौन है, कब आया, कब उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ और कब वो चला गया। लेकिन सर ये हर 3 साल के बाद ये ड्रामा हमारे सामने आता है, किसकी भी हुकूमत हो, इमरान खान साहब की हो, उससे पहले मियाँ साहब की हो या अभी फिर छोटे मियाँ साहब की हुकूमत है। तो कभी वो लंदन जा रहे हैं, कभी यहाँ पीडीएम, ये क्यों इतना मतलब इसके अंदर इतना जिसे कहते हैं कि हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है कि ये सिस्टम हम नहीं सही कर पा रहे हैं? देखिए, अयूब खान के दौर से लेके अब तक ऐसा ही हो रहा है, ओके। और वजूहात हर बार 19-20 के फ़र्क के साथ मुख्तलिफ होती हैं। जी, लेकिन पावर ग्रैब के इस खेल में ये एक हकीकत बन चुकी हुई है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। ओके। इस बार चूँकि हमें ये ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ही वाइब्रेंट ज़माना है, और फिर बिल्कुल, तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला, वरना शायद उतना शोर ना होता जितना पहले होता था। बिल्कुल। लेकिन होता वो एक एक जैसा ही चला आ रहा ओके। है। तो अब की बार जो ये सारे का सारा मामला है, वो हमें यही लगता है, और पाकिस्तान में बैठे हुए मुबसरीन भी कह रहे हैं और आप भी वहाँ पे महसूस करते होंगे कि ये आर्मी के अंदर की जो कन्फ्रंटेशन है विद इन आर्मी, वो बढ़ती चली जा रही है, ओके। और इस बार वो काफ़ी बढ़ चुकी है। हुँ, यानी साफ लगता है कि इमरान खान अगर किसी और को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनके साथ ऑन बोर्ड है, और वो कोई बिल्कुल, एक शख्स तो नहीं होंगे, उनका भी एक हल्का होगा आर्मी के अंदर। बिल्कुल, बेशक। और वो ये कोई छुपी हुई बात नहीं, अब तो वाज़ेह हो चुका हुआ है। जी, बिल्कुल। अब अब तो मतलब पाकिस्तान के में जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया आउटलेट्स हैं, वो भी नाम ले रहे हैं, खुल के नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों तरफ के नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जी, वो एक तरफ के नाम ले रहे हैं, दोनों तरफ के नाम ले रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, मैं तो यही कहूँगा, ये बिल्कुल। बढ़ता चला जा रहा है। आपने ज़िक्र किया डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की जो एक कॉमन कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले भी डीजीआईएसपीआर कई बार ब्रीफिंग दे चुके हैं इमरान खान के साइफ़र के हवाले से, और जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का उन्होंने बिल्कुल, जो पहले, अमेरिकन साज़िश की तरफ वो हाँ, वो सारे का सारा, बिल्कुल। जी, वो सारे का सारा, लेकिन वो हर कोई अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, मैं आर्मी के लोगों की बात कर रहा हूँ, मुझे जी। वो एपोलोजेटिक से नज़र आते हैं। हुँ, एक तो मीडिया का बहुत यस, दबाव है, दूसरा बिल्कुल। उनके अपने इंस्टीट्यूट के अंदर से बहुत दबाव है। हुँ, वरना मैंने जो एपरेंट बेबसी है पाकिस्तान के डीजीआईएसआई के लहजे में कभी पहले नहीं देखी। ये ओके। एपरेंट मैं बेबसी की बात जी, जी। कर रहा हूँ, जी, जी। बेबसी उनकी नहीं है, ये मुझे पता है। लेकिन ये एपरेंट सही बेबसी है, चूँकि वो बिल्कुल ठीक। कैमरों के सामने थे, और वो उतने ट्रेन्ड नहीं होते फ़ौजी जितने सियासतदान या बिल्कुल, मीडिया लोग होते हैं कैमरों को जवाब देने में। फेस करना बिल्कुल। ठीक है ना जी? तो वो जी, मतलब उनके लिए वो चूँकि अनयूजुअल है, एंड दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज़ जब डीजीआईएसआई जो कहा जा रहा है, मुझे भी याद नहीं पड़ता कि इससे पहले कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, और जो मौजूदा डीजीआईएसआई हैं, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं की। ग़ालिबन इनको 1 बिल्कुल, साल से ज़्यादा अरसा तो हो ही गया है बिल्कुल, पावर में आए हुए। बिल्कुल। तो एनी हाउ, ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, उसकी वजह से भी, सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी नर्वसनेस है एस्टेब्लिशमेंट के जी, इदारों में भी, लेकिन राइट। अल्टीमेटली दे होल्ड द सुप्रीम पावर, और दे विल सुपरसीड। सर एक चीज़ आपको लग रहा है कि ये आइंदा भी उतने ही पावरफुल रहेंगे या फिर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बहुत सारी बातें हुई, जनरल बाजवा साहब ने अगर हम देखें पिछले 1 साल में तो काफ़ी दफ़ा उन्होंने ये बात दोहराई है कि जी जो हमने गलतियाँ की या जो हम करते रहे हैं उससे हम निकलेंगे। तो
डू यू थिंक, क्योंकि अभी वो 29 को रिटायर होके घर चले जाएंगे, किसी नए आर्मी चीफ ने आना है, जो भी आए, तो आपको लगता है कि वाकई अपने आप को साइड पे कर लेंगे, जो इनका असल काम है उसकी तरफ जाएंगे और इधर वो नहीं करेंगे? देखिए वो कैसे साइड पे करेंगे जब उन्होंने खुद ही बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने सर पे ली हुई हैं। ओके। इकोनॉमी से लेके जो सोशल वेलफेयर तक के कामों की। जी। और फिर जब उन्होंने नैरेटिव भी सेट किया हुआ है 75 साल से जी। कि भई हम ही इस देश के रखवाले हैं, बाकी सब गद्दार हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो काफ़िर भी हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में वो उनका मुकम्मल तौर पर अपनी हदों के अंदर जाना मुमकिन नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, कुछ साल पहले कनाडा में पाकिस्तान के एक फॉरेन ऑफिस के बहुत अहम पॉलिटिशियन, साबका पॉलिटिशियन आए हुए थे, तो मेरी उनसे कहीं कॉफ़ी पे मुलाकात हुई। तो जी। मैंने उनसे कहा कि भाई क्या वजह है कि सियासतदान जो है कंट्रोल नहीं कर पाते पाकिस्तान में राइट। जो सारे अमूरे हुकूमत है। तो जी। उस पे उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा देखें बात सुनिए, ये पावर स्ट्रगल का खेल है। जब सियासतदानों में वो पावर होगी, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा, वो खुद भी सियासतदान थे, उन्होंने यहाँ तक जी। कहा कि जब हम में इतनी विजन होगी, जब हम में इतनी सिंसियरिटी होगी हम्म। कि हम पाकिस्तान को एक सिविल सुप्रीमेसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर जिसके हाथ में ज्यादा पावर होगी वो कामयाब हो जाएगा। अब देखिए जैसे इमरान हम्म। खान की मिसाल है, जी। इमरान खान के हाथ में ये पावर हो सकती है, या हो सकती थी, या हो सकेगी, तीनों ओके। सूरतें हैं कि जी। वो अपने आप को इंसर्ट कर सकें आर्मी में। लेकिन बिल्कुल। वो मत इतने तो क्या जरा भी विजनरी नहीं है कि वो ऐसा सोचते हो। ओके। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार में आना अजीज है। किसी भी ऐसा तरह से नहीं। हो। हाँ, वो ये कह रहे हैं आर्मी से, आप सब जानते हैं वहां पे बिल्कुल। कि भाई आप वो ये नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिक्स से अलग हो जाएं, वो ये कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दें। बिल्कुल। फर्क ये है वो बिल्कुल। अच्छा, अगर वो ये कहते कि आप पॉलिटिक्स से अलग हो जाएं, जी। तो इमरान खान के पास इतना विजन होना जरूरी था, क्योंकि उनके पास पब्लिक सपोर्ट है। जी। अगर वो ये नैरेटिव बरतते और ये कहते कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हु कम्स नेक्स्ट जी। चीफ आर्मी स्टाफ, जी। जी। आप दखल नहीं देंगे, मैं सड़कों पे निकला हुआ हूँ, मैं हम्म। देख लूंगा। क्योंकि इमरान खान कोई नेल्सन मंडेला नहीं है, चे गुवेरा नहीं है, इस तरह की बिल्कुल। कोई हस्ती का वो जिसे कहते हैं ना, वो 0.0000001% भी नहीं है। जी, लेकिन अपने आप को सर वो समझते थे और शायद अब कहते भी हैं हर तरीके से, रिलिजन के हवाले से देख लें उनका इस्तेमाल, या फिर जो आपने जिन लोगों के नाम लिए जो वाक़ई दुनिया में जाने और माने जाते हैं और लोग बड़ी कदर की निगाह से उनको देखते हैं। इमरान खान साहब अपने आप को शायद उनसे भी आगे की चीज़ समझते हैं। हालाँकि क्वालिटी सारी उनमें हिटलर्स की भी, आई एम सॉरी टू से कि मैं इस तरह के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन और इसके साथ-साथ सर ये जो गद्दार, चोर, डाकू, अपने अलावा वो सबको सर समझते हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब इससे निकलेंगे, या वो कहते हैं कि वो इसी में इनका फ़ायदा है कि अगर इसी नैरेटिव के साथ वो जाएँगे तो शायद उसको फ़ायदा होगा, फ़ौज भी अंडर प्रेशर रहेगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अंडर प्रेशर रहेंगी और जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि वो पाकिस्तान में अरसा दराज से दो बातें हमेशा इस्टेब्लिश रही हैं अवाम के जहनों में। पाकिस्तान जी। की अवाम की अक्सरियत अमेरिका के वीज़े लेने के लिए बेताब है, बिल्कुल। जाने के लिए बेतन। बेशक। लेकिन उन सब का ये बिल्कुल। कहना है कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है। एक तो गद्दार। ये एस्टेब्लिश रहा मामला। दूसरा एस्टेब्लिश पाकिस्तान में ये हमेशा से बात रही कि बस ये 15-20 हज़ार बंदियां मारते हो, ये 15-20 हज़ार लोगों की गर्दनें काट दें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो उस सिलसिले में कोट किया बिल्कुल। करते थे इमाम ख़मीनी का कि जी इमाम ख़मीनी आए थे, इनकलाब लाए जी। थे, 15-20 हज़ार लोगों के गले काटे, सब ठीक हो गया। अच्छा, वो जाने बगैर के ईरान कहाँ था, कहाँ ज़मीन पे पहुंच चुका हुआ है। बिल्कुल। सैंक्शंस लगी हुई और है, एक अभी क्या मॉडर्न, हालात हैं उसके? ठीक है ना, ये एक यस। मॉडर्न देश था और एक रिच बिल्कुल। रियासत थी। बेशक। अब वो मतलब एक-एक डॉलर के लाखों वो तोमान शायद मिल रहे हैं, बेशक, बिल्कुल सर। जो भी उनकी करेंसी है। एग्ज़ैक्टली। तो मतलब ये जाने बगैर कि भाई जिस ईरान को वो आइडियलाइज़ कर रहे हैं,
वो दुनिया में कितना आइसोलेट हुआ पड़ा है। जिसके पास बिल्कुल। तेल जैसी सबसे बड़ी दौलत थी, उसकी दौलत रखने के बावजूद क्या हाल हो गया। लेकिन ये एक एस्टैब्लिश हुई है कि ये जी 15-20 हजार लोगों की बस गर्दनें काटते हैं, नहीं गर्दनें काट देते हैं। इनकलाब आ जाएगा फिर, हाँ, ये भी साथ कहते हैं। मतलब उनका ये सब के सब का रवैया ये कि इनकलाब जो होता है ना, वो सिर्फ खून बहाने से है। वो असल में एक सैडिस्ट यस, मेंटालिटी बनी हुई है, एक बिल्कुल, माइंडसेट बना हुआ है। मैं इमरान खान एग्ज़ैक्टली को सर। सिर्फ कसूरवार करार नहीं देता। जो उनके जी, सपोर्टर हैं, वो क्यों उनके सपोर्टर हैं, ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, उन सब के ज़हनों में ये है कि जी सारे 15-20 हजार बंदे मार दो जी, सब ठीक हो जाएगा। लटका क्योंकि वो दो, ज़्यादा अंदर पंजाबी कर दो, तस्वीरों में फेंक दो। पंजाबी एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है ना जी? नहीं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बदकिस्मती से मतलब वो पंजाबियों के साथ-साथ इमरान खान के पंजाबी शायद उनके सपोर्टर काफ़ी हैं, मगर उससे ज़्यादा मुहाजिर हैं, चूँकि वहाँ पे एक क़यादत का वॉइड बना हुआ है। जी, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे जी, लोग बिल्कुल। उनके हामी हो चुके हैं। बेशक, बेशक। मकसद ये है कि ये जो एक माइंडसेट है ना, जिसकी वजह बनती है इमरान खान की ये वाली ज़ुबान कि जी मैं ठीक हूँ। मतलब वो तो यकीन कीजिए, ये कहने में बस कसर ही रह गई है कि मैं पैगंबर आखिरी ज़मां हूँ। आई एम सॉरी टू से। आपकी बात बिल्कुल सर, ठीक है ना जी? मैं आपसे सर एग्री कर रहा हूँ इस बात पे। ठीक है, वो बस ये एग्ज़ैक्ट जुमला कहने की बस वो कसर रह गई है। जी, अदरवाइज़ तो वो ये बातें इशारों के नायों में और कहीं-कहीं डायरेक्ट कह भी चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है? तो वो शख्स तो अपनी जो नरगिसियत का है ना, वो इतना असीर है हुँ, कि हुँ। वो मतलब अपने आप को कुछ भी डिक्लेयर कर सकता है। और अफ़सोस की बात ये है, या इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके मानने वाले जो इमरान खान का कल्ट है, अब कल्ट ही है जिसको कई नाम दिए हुए हैं। जी, जी, अब बिल्कुल। उस कल्ट के जो मानने वाले हैं, वो भी मनो-मन उस पे यकीन रखते हैं, क्योंकि ब्लाइंड उनके अंदर लवर्स हैं 2 सर। हाँ, हाँ। वो उनके अंदर 2 बातें एस्टेब्लिश हैं। वही जी। जो मैंने पहले कही कि जो अमेरिका का यार है, गद्दार है। गद्दार और है। दूसरी बात ये कि 15-20 हज़ार, 50 हज़ार ज़रा गर्दनें काटते हैं, बस। इनकलाब आ जाएगा। सर एक भाई बस लास्ट कमेंट आपका चाहूँगा शॉर्ट जी, सा और वो ये है कि सर फ्यूचर कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान का? क्योंकि ये अफ़रा-तफ़री तो पिछले जब से इमरान खान साहब हुकूमत में थे, ख़ैर वो सुकून से रहे लेकिन ये कि हमें बेसुकून किया हुआ है जो हम अवाम हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जी। आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? इलेक्शन या इलेक्शन के बाद आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के बाद क्या क्या चीज़ आप देख रहे हैं सर? देखिए जी, मैं तो खुल के कहूँगा कि जो भी हालात हों, इलेक्शन थोड़े जल्दी हों, लेट हों, जी, ना हों, जी, मार्शल आए, ना आए, आर्मी चीफ परमानेंट 3 साल के लिए आए या राइट। कोई टेम्परेरी आए, व्हाटएवर जो भी कुछ हो, ये जी। पॉलिटिकल टर्मॉइल कहीं जाने वाला नहीं है। ओके। इस पॉलिटिकल टर्मॉइल की शक्लें बदलती रहेंगी, थोड़ी 19-20 के फ़र्क के साथ, कोई बहुत राइट, फ़र्क के साथ भी नहीं है। सही। चूँकि इस पॉलिटिकल टर्मॉइल का एक फ़ायदा पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को ये है कि अवाम की तवज्जो पाकिस्तान के असल मसाइल की तरफ ना जा सके, ज़बरदस्त, वो इसी सियासी ज़बरदस्त। तमाशों में उलझे रहें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात और आखिर में आपने बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर कशी की कि वाक़ई के अवाम इन मसाइल में उलझी रहे, ना वो ये पूछे कि हमें अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए। वो इसी चक्करों में पड़े रहेंगे, इमरान खान ज़िंदाबाद, नवाज़ शरीफ ज़िंदाबाद, ज़रदारी ज़िंदाबाद या एस्टेब्लिशमेंट ज़िंदाबाद और ये लोग अपने काम करते रहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड बहुत थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक